नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर्स हैं और आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है, तो आखिर जब चैनल मोनेटाइजेशन ऑन होता है तो उसके बाद और बैंक अकाउंट में पैसा आने तक के बीच का क्या प्रोसेस होता है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अपने यूट्यूब चैनल को अंडर रिव्यू में भेज तो देते हैं, या फिर अंडर रिव्यू से चैनल वापस आने के बाद, यानी कि चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद वीडियो पे विज्ञापन भी चलता है, लेकिन आगे का प्रोसेस पूरा मालूम नहीं होता है। एक दो प्रोसेस वहाँ पे आगे अपना, जैसे वहाँ पे एडसेंस की तरफ से डिमांड किया जाता है या फिर यूट्यूब की तरफ से डिमांड किया जाता है, तो उस प्रोसेस के वो पूरा करते हैं, लेकिन आखिर बैंक अकाउंट में पैसा आने तक कितना समय लग जाता है या फिर किसी भी क्रिएटर्स को किन किन सिस्टम से गुजरना पड़ता है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर से और अपने चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल करवा चुके हैं, तो उसके बाद आपको सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा गूगल एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना। गूगल एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको कब कराना है, उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एडसेंस की तरफ से आपके ईमेल आईडी पे एक मेल सेंड किया जाएगा जिसमें यह बताया जाता है कि अब अपने गूगल एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप वहाँ पे कराइए। उसके लिए आपको अपने गूगल एडसेंस के होम पेज पे जाके साइन इन करना पड़ेगा, और जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का आपको एक बॉक्स मिल जाता है जिसमें टाइटल ही बना हुआ रहता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अब वहाँ पे क्लिक करके आपको अपना वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना होगा, अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले आधार कार्ड को आप भूल जाइए। पैन कार्ड डाल सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, या फिर आप अपना वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं, या फिर पासपोर्ट डाल सकते हैं। इस चारों में से कोई एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए यहाँ पे कि चारों में से जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसमें आप देख लीजिएगा जिस डॉक्यूमेंट पे आपका इमेज जो है बेहतर हो और साथ ही साथ सिग्नेचर आपका बेहतर होना चाहिए। ये दो चीज़ अगर आपके डॉक्यूमेंट पे बेहतर होगा तो आपका एक दिन के अंदर जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन चाहे आपका इमेज वहाँ पे धुंधला होगा या फिर सिग्नेचर परफेक्ट नहीं होगा, तो यही कारण है काफ़ी सारे क्रिएटर्स का वहाँ पे फंस जाता है। इसलिए अपना जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड कीजिएगा, एक तो इमेज को काफ़ी बेहतर तरीके से आप खींचिएगा कैमरा से, ताकि जिस पे कहीं भी कहीं धूप कहीं छाँव नहीं हो, हर जगह जो है एक जैसा लाइट हो, और इमेज और सिग्नेचर दो चीज़ बेहतर होना चाहिए। तो पहला स्टेप हो गया आफ्टर मोनेटाइजेशन के बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने का। दूसरा आ जाता है आपको एड्रेस वेरिफिकेशन आपको कराना होता है। अब ध्यान रखिए, काफ़ी सारे क्रिएटर्स यहाँ पे नहीं जानते हैं, एड्रेस वेरिफिकेशन को ही गूगल एडसेंस का पिन जनरेट करना कहते हैं। जैसे ही आपका एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप सक्सेसफुल कराते हैं, एडसेंस की तरफ से फिर एक आपके पास मेल आता है जिसमें बताया जाता है कि आपका जो एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो, सक्सेसफुल अगर नहीं होगा तो एडसेंस की तरफ से आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें रीजन वहाँ पे बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है तो उसके बाद कुछ ही दिन के बाद जो है एडसेंस की तरफ से एक मेल आता है। जब आपके एडसेंस के अकाउंट पे $10 पूरा हो जाता है तो वहाँ पे एक मेल आता है जिसमें एडसेंस आपको ये बताता है कि गूगल के तरफ से एक एडसेंस का पिन जो है आपके पते पे भेज दिया गया है, और उसी पते पे आपको पिन जनरेट करना होता है। तो ध्यान रखिए कौन सा पता जिस समय आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं और वहाँ पे जो आप एड्रेस डाले होते हैं उसी एड्रेस पे जो है गूगल एडसेंस की तरफ से आपके पास एक पिन भेजा जाता है। तो वही पिन जब आपके पास आता है तो उसी पिन का आप यूज करके एड्रेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कराते हैं। तो पहला स्टेप जो हम आपको बताया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वो भी आपका सक्सेसफुल हो गया। दूसरा हो गया यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन, जो एडसेंस का पिन आपके पास आता है वो डालते हैं, तो दो वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल हो गया। अब तीसरा हो जाता है कि जब आपके बैंक अकाउंट पे यानी कि एडसेंस के होम पेज पे $10 पूरा हो जाता है तो वहीं पे ऐड पेमेंट मेथड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आप जाकर वहां पे क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट वहां पे आप ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो जब जैसे ही ऐड पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करते हैं और वहां पे अपना बैंक डिटेल्स आप ऐड करते हैं, तो उसके आगे का कोई भी प्रोसेस यहाँ पे बचता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आखिरी प्रोसेस होता है वो होता है आपका बैंक डिटेल्स वहाँ पे इंक्लूड करना। अब आपको इंतजार करना है कि आपके गूगल के एडसेंस पेज पे $100 पूरा कब होता है।
जैसे ही $100 पूरा होगा उसके नेक्स्ट मंथ में $100 जब पूरा हो जाता है तो उसी के नेक्स्ट मंथ में 15 तारीख को जो है गूगल एडसेंस की तरफ से आप जो बैंक अकाउंट वहाँ पे डाले हुए रहेंगे उसी बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर बैंक अकाउंट में कोई भी आप मिस्टेक वहाँ पे करते हैं तो गूगल को ट्रांसफ़र करने में वहाँ प्रॉब्लम होता है, और जाहिर सी बात है जब प्रॉब्लम होगा तो आपके बैंक अकाउंट में जो है वो पेमेंट नहीं आ पाता है। इसलिए जो भी अगर कोई प्रॉब्लम भी होगा तो गूगल एडसेंस की तरफ से आपके पास एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसमें गूगल एडसेंस आपको साफ साफ बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या अकाउंट नंबर वहाँ पे एरर दिखा रहा है या फिर स्विफ्ट कोड एरर दिखा रहा है। स्विफ्ट कोड भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्विफ्ट कोड आपको अपने बैंक से जाकर लेना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हर चीज़ आपका वहाँ पे परफेक्ट रहा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से सक्सेसफुल हो गया, एडसेंस पिन आपका जनरेट अच्छे तरीके से हो जाता है, और उसके बाद $10 पूरा होने के बाद आप ऐड पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो परफेक्ट तरीके से डाल देते हैं, तो बस नेक्स्ट मंथ का आप इंतजार कीजिए। जिस मंथ में आपके गूगल एडसेंस के होम पेज पे $100 पूरा होता है उसके नेक्स्ट मंथ में अगले 15 तारीख को आपके बैंक में जो है $100 का आप जोड़ लीजिए। $100 से ऊपर जितना भी होगा, $100 से कम होगा तब तक ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, लेकिन $100 से ऊपर जितना भी होगा टोटल इंक्लूड करके वहाँ से जो है 15 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में गूगल एडसेंस की तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जब ट्रांसफ़र होता है तो गूगल एडसेंस के द्वारा एक आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाता है जिसमें गूगल आपको ये बता देता है कि आपका जो अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर पे इतना ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब उसमें 2 या 3 दिन का समय एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो अकाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है, जो पेमेंट आपके बैंक में आता है वो यूएसए से आता है, यानी कि अमेरिका से आता है। तो जो इंटरनेशनल वहाँ पे आपके पास पेमेंट आ रहा है तो उसमें 2 से 3 दिन का समय एक्स्ट्रा जाता है। 2-3 दिन आप इंतजार कर लीजिएगा, 2-3 दिन में सुरक्षित जो है आपके पेमेंट में बैंक डिटेल्स में आ जाएगा अमाउंट, जिसको आप वहाँ पे जाकर निकाल सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे चार्जेज आपका एक्स्ट्रा जरूर कट जाता है, क्योंकि जो आप यहाँ पे इंडिया में आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं पेमेंट, तो वहाँ पे जो कॉस्ट होता है कटने का वो कम होता है। लेकिन इंटरनेशनल जो पेमेंट आता है तो आपका अर्निंग जितना भी होगा उतना अर्निंग जो है गूगल एडसेंस ट्रांसफ़र करेगी, लेकिन बीच में जो कटता है वो आपके उसी अमाउंट में बैंक के द्वारा जो है काट लिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा वहाँ पर नहीं कटता है। अधिकांशतः 200 या 300 रुपया वो आपका कटता है, लेकिन बस वही 3 प्रोसेस होता है, 3 ही प्रोसेस आपको पूरा करना होता है। मेन किसी भी क्रिएटर्स को सबसे बड़ा टेंशन होता है अपने यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कराना, जिसके लिए आप जान रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा होता है। अगर ये दोनों फंसेगा तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, इसलिए मेन तो वही आपका टेंशन है। जिस दिन वो क्राइटेरिया आप पूरा कर लेते हैं आगे का कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन इसलिए भी हो जाता है और काफ़ी सारे क्रिएटर्स वहाँ पे इसलिए भी फंस जाते हैं जिसके कारण उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता है, या फिर मोनेटाइज होता भी है तो एडसेंस में प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि अगर आप सावधानी पूर्वक वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे या फिर गूगल एडसेंस पिन जो है सावधानी से वहाँ पे जनरेट नहीं करेंगे, या फिर बैंक डिटेल्स जो ऐड हो करना होता है वो सावधानी से अगर आप नहीं डालते हैं तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं कि आप खुद सोचिए, अगर बैंक अकाउंट अपना वहाँ पे लिंक कर भी रहे, ऐड कर रहे हैं, और उसमें अगर अकाउंट नंबर में एक आप वहाँ पे एरर डाल दिए, यानी कि एक नंबर डिजिट आपका वहाँ पे गलत हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं आपके अकाउंट जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर ये तीनों प्रोसेस आफ्टर मोनेटाइजेशन के बाद आप सक्सेसफुली वहाँ पे 110% डन करवाए हैं तो बस आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इंतज़ार कीजिए कि कब जो है आपके गूगल एडसेंस के पेज पे $100 पूरा होता है, और जैसे ही $100 पूरा होगा नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में जो है गूगल एडसेंस की तरफ से आपका जो भी एक्यूरेट अर्निंग होगा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।